क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है एक्स लेस देन पाई। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसके बीच में हम इसका मतलब आपको अच्छे से समझा देंगे कि ये क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिया हुआ है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो यहाँ पे एक त्रिकोणमिति में बात याद रख लीजिए, जब भी 1 माइनस कॉस एक्स करके रहे या जब भी 1 प्लस कॉस एक्स करके रहे, तो इन दोनों ही स्थितियों में cos 2a का फार्मूला लगाना होता है, चाहे 1 माइनस कॉस एक्स रहे चाहे 1 प्लस कॉस एक्स रहे। तो जब 1 माइनस कॉस एक्स रहता है तो यहाँ पर देखिए, जब माइनस में कॉस रहता है तब यहाँ पर साइन वाला फार्मूला लगाना होता है कॉस का। ठीक है ना, cos 2x का सूत्र साइन के पदों में लगाते हैं, ये पहला है। आज जब 1 प्लस कॉस एक्स करके रहेगा तो यहां पर भी हम cos 2x का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन से वाले पदों में? cos वाले पदों में। तो यहां पे cos वाले के पद में, cos के पदों में। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि जब भी 1 माइनस कॉस एक्स रहे चाहे 1 प्लस कॉस एक्स रहे, दोनों ही स्थितियों में cos 2x का फार्मूला लगाना है। लेकिन माइनस वाले के कंडीशन में साइन वाले के पदों में फार्मूला लगाना है, अब प्लस वाले के कंडीशन में cos 2a का फार्मूला यानी कि cos के पदों में लगाना है। अब यहाँ पे देखते हैं cos 2a का जो फार्मूला होता है ना, ये 4 होता है। ठीक, तो यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए दोनों के पदों में है, cos में भी है और साइन में भी है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे ए होगा। तो ये देखिए, ये साइन के पदों में cos 2a का फार्मूला हो गया। एक है cos के पदों में, तो 2 cos स्क्वायर एक्स ए माइनस 1, ये cos के पदों में है। एक टेन के पदों में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 10 के पदों में है। तो cos 2a का 4 फार्मूला है, ये cos और साइन दोनों में है, ये केवल साइन में है, ये केवल cos में है और ये 10 में है। तो इस तरह से अब जरूरत के हिसाब से जहाँ पर जिसका यूज होता है वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा वाला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला, यानी कि cos के पदों में लगाएंगे, यानी कि ये वाला लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन है ना, और ये कब लगाते हैं? जब cos माइनस में हो, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे। तो उसी तरह से अब जरा ध्यान दीजिए कि जब इसको सरलतम रूप में बदलना है तो इसको 10 2a में तोड़ेंगे, सॉरी cos 2a में तोड़ेंगे। क्यों cos में तोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस और या फिर 1 प्लस है। जब भी 1 माइनस हो चाहे 1 प्लस हो, दोनों ही स्थितियों में आपको तोड़ना है। अब यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ पे cos x है, लेकिन ये cos x किस में है? माइनस में है। तो जब माइनस में है तो cos 2a के फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे, और जब इसको तोड़ेंगे तो कौन से वाले पदों में? तो साइन वाले पदों में। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 2a है। इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं बारीकी, क्योंकि आगे बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो पहले ही समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी हम cos 2a का फार्मूला लगाते हैं तो cos 2a के फार्मूला लगाते वक्त यहाँ पर जो भी एंगल है उसका फार्मूला लगा देते हैं, तो उसका एंगल क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए 2a है तो यहाँ पे केवल ए सब जगह ए दिख रहा है। इसका मतलब इसके फार्मूला लगाते वक्त ही इसका जो एंगल है वो सिंगल हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? यक्स है, तो जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो इसका आधा होगा, तो इसका आधा होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो अब ये माइनस में है तो इसलिए साइन वाले के पदों में लगाएंगे, ये वाला। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे यक्स है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? यक्स बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इस कड़ी को हम अलग अलग कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1 प्लस, अब इस वाले को क्या हम कर सकते हैं? रहने देते हैं, अलग करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही में रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको जब तोड़ेंगे तो कौन से वाले पे तोड़ेंगे? cos वाले पे तोड़ेंगे। तो cos वाला क्या है? यहाँ पे 2 cos स्क्वायर, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा x बटे 2, यानी कि इसका आधा होगा। फिर -1, अब -1 प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये -1 होगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा 10 इनवर्स, अब ये अंडर रूट में माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2, ये बड़ा सा कड़ी है, ऊपर है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यही बचा हुआ है। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे 10 इनवर्स, अब जरा देखिए, ऊपर साइन स्क्वायर x बटे 2, नीचे cos स्क्वायर x बटे 2, तो साइन बटे cos 10 होता है, तो ये 10 स्क्वायर x बटे 2 होगा।
अब यहाँ पे इस चीज़ को मिटा देते हैं, इसकी तो ज़रूरत खत्म हो गई। लेकिन इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए कहीं पर, कि जब भी इस रूप में दिखेगा तो कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, तो ये टेन इनवर्स, अब यहाँ पे ये टेन इन स्क्वायर अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल हो जाएगा 10x/2। अब यहाँ पे अब ये कंडीशन आपको समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे x/2 आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है, x है, x लेस देन पाई है, तो अब इसको अगर 2 से भाग देते हैं तो ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, पाई से π/2 से छोटा। π/2 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि ये पहले चतुर्थांश में, देखिए चतुर्थांश यही होता है ना, यही 0 से 90 के बीच में होता है, ठीक है। तो जब 0 से 90 के बीच में है और ये कह रहा है कि π/2 से छोटा है हमारा एंगल, यानी कि π/2 से छोटा, यानी कि ये पहले वाले चतुर्थांश में ही ये बिलोंग कर रहा है। और जब एंगल पहले चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है तो पहले चतुर्थांश में सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए ये जो हमारा 10x/2 है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो 10 इनवर्स 10 खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा x/2, तब जाकर के ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सरलतम रूप ये हो जाएगा। अगर सपोज अगर ये आपको x लेस देन पाई दिया हुआ है ना, अगर यही ऐसे करके दिया होता, x ग्रेटर देन, चाहे ऐसे करके दिया होता, x जो है वो 3π/2 से बड़ा है लेकिन 2π से छोटा है, कुछ ऐसा करके कंडीशन दिया होता, बात समझ रहा है ना। तो उस कंडीशन में हो सकता था कि ये जिस चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है, 2 से भाग देने पे ये किसी दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग करने लगे। सपोज ये दूसरे चतुर्थांश से बिलोंग करने लगे, और जब दूसरे चतुर्थांश ये बिलोंग करता तो ये दूसरे चतुर्थांश में 10 निगेटिव में आता है, और जब 10 निगेटिव में आता तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता। तो उस स्थिति में यहाँ पे माइनस आंसर आता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इस वाले कंडीशन में जो हमारा एंगल बन रहा है वो प्लस बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर आएगा। तो इस तरह से ये आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन का जो सरलतम रूप है वो x/2 है।